साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरएमएस एक्सपेरिमेंट्स में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर मेधावी स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म को दोस्तों कौन कौन भर सकता है, किस प्रकार के आपसे फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 12th और ग्रेजुएशन यहाँ पे तीनों के लिए फॉर्म है, तीनों यहाँ पे भर सकते हैं। फैमिली आईडी में आपकी इनकम वो है 4 लाख से कम होनी चाहिए। आपके पास हरियाणा रेजिडेंस और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीसी और जर्नल वाले ओनली 10th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी कैटेगरी वाले सभी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है उसमें आप 10th पास के लिए 70% शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए 60% और 11th क्लास या नेक्स्ट क्लास में आपका एडमिशन होना चाहिए, तब आपको ये 8,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। ऐसे 12th के अंदर आप शहरी क्षेत्र के अंदर आते हैं तो 75%, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 70% और आपका नेक्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट ईयर या डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए, तब आपको 8 से 10,000 रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे ग्रेजुएशन के अंदर है दोस्तों, इसके अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर आता है तो 65% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60% और नेक्स्ट क्लास में या पीजी में आपका एडमिशन होना चाहिए, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब इसके लिए क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले तो आपके फैमिली आईडी में इनकम आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, आपका एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आप जिस भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं 12th और ग्रेजुएशन, उसका सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए। एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट में इनकम 4 लाख से कम वेरीफाई होनी चाहिए। ऐसे ही आपके पास डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट का होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर और जिस नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का आपके पास आईडी कार्ड, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आप स्कूल के लेटर हेड पे प्रिंसिपल से लिखवा के भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सरल haryana.gov.in वाली वेबसाइट पर आ जाना। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। अगर आप पहली बार इस साइट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले न्यू यूज़र पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक कर देना है आएगा। अब इसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जितनी भी सर्विसेज होती है वो सारी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। आपको अब यहाँ पर सिंपली सर्च बार में अंबेडकर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको अंबेडकर संशोधित मेधावी छात्र योजना के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे फैमिली आईडी पूछी जा रही है, तो अब यहाँ फैमिली आईडी आई हैव फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फैमिली आईडी डाल देनी है। अब इसके बाद क्लिक हेयर टू फैच डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मेंबर की डिटेल आ जाती है। अब जिस भी मेंबर के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उस मेंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेंबर की सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है फैमिली आईडी से ही। अब आपको यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब कास्ट कैटेगरी का दोस्तों ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। एससी बीसी जर्नल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी कास्ट डाल देंगे, उपजाति का नाम। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो एड्रेस डिटेल के बारे में पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि आप अर्बन एरिया से आते हैं या रूरल एरिया से आते हैं, शहरी या ग्रामीण। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख देंगे कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एरिया पूछा गया है कि आपने अर्बन एरिया से पास आउट किया है या रूरल एरिया से पास आउट किया है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम सबसे पूछा गया है। अब आपने 10th जहाँ से भी पास किए उसका स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है प्रीवियस कोर्स। अब प्रीवियस कोर्स यहाँ पे हमारा 10th रहने वाला है क्योंकि हम 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपसे यहाँ पे प्रेजेंट कोर्स पूछ रहा है। प्रेजेंट कोर्स या प्रीवियस कोर्स के अकॉर्डिंग ही आता है। अब यहाँ पे 11th आ रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 11th में एडमिशन लिया हुआ है। अब यहाँ पर रोल नंबर पूछा जा रहा है, अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ऑब्टेनिक मार्क्स आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जीपीए सीजीपीए जो भी है आपका वो यहाँ पे फिल करेंगे। अब आपसे यहाँ पे बैंक डिटेल पूछी जा रही है। अगर आपने फैमिली आईडी में बैंक डिटेल दी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी से फैच कर लेता है। अगर आपने नहीं दी हुई है तो यहाँ पे मैनुअल फिल कर सकते हैं।
सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका बैंक का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे खाता धारक का नाम और उसके बाद बैंक ब्रांच, आपका ब्रांच क्या है उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले नीचे आएंगे तो आपको कैप्चा फिल करेंगे और सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपको भरी हुई डिटेल में कुछ गलती लगती है तो सिंपली यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिटेल सारी सही है तो अटैच डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं उसकी डिटेल सारी यहाँ पर आ जाती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देना है 200 KB के अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट की पासबुक या चेकबुक आपको अपलोड कर देनी है 200 KB के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट पूछी जा रही है, जिस भी क्लास में आपने पास आउट किया है उस क्लास के सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब से नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर देना है 200 KB के अंदर। आपसे यहाँ पे प्रेजेंट स्कूल का ID कार्ड के बारे में पूछ रहा है जो आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आप स्कूल या इंस्टीट्यूट से लेटर हेड पे लिखवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे चल जाता है। अगर आपके पास आई कार्ड है तो आई कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करते हैं तो आपके फॉर्म की सबमिट की रिसिप्ट आप यहाँ आ जाएगी। आप यहाँ पे उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आप अम्बेडकर योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर से, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।